हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब बहुत बढ़िया से होंगे। और आज के इस लेक्चर में ज़्यादा काम नहीं है, बहुत आराम से मतलब काम हो चुका है सारा, सिर्फ फिनिशिंग करनी है। यानी कि लास्ट 3 क्वेश्चन हमारी इस विविध प्रश्नावली के बचे हैं। चैप्टर नंबर 8 जो आपका द्विपद पर में चल रहा था उसका 11वां लेक्चर, यानी कि आज समापन है। ठीक है, समाप्त तो बहुत पहले ही हो गया था, बस विविध प्रश्नावली के कुछ दमदार सवाल थे जिसमें करने में थोड़ा समय लगा है, और जो इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर आपने देख लिए होंगे। तो अब 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर का विदाई समारोह, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। 7 पहले हो चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे, प्लेलिस्ट में आप जा करके सारा सॉल्यूशन देख सकते हैं इस एक्सरसाइज का। तो 8वें क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कुछ बात है जो इस क्वेश्चन को खास बनाती है और देखना जरूरी है इस क्वेश्चन को। जरा मैं चौक उठा लूँ बढ़िया सी कोई। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, चलिए देखिए, सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को। उसने कहा क्या है, भाई साहब कह रहे हैं कि देखो ये लिखा है √2, ये 4 ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये उसकी गुणा में 4 था, लेकिन अगर 4 इस तरीके से लिखा, ध्यान दो, अगर आप अपनी किताबों में ध्यान दोगे तो ये जो 4 है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये होती है, ये इसको कहते हैं करनी। क्या कहते हैं? करनी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत पहले क्लास 9th के सिलेबस में होता था, लेकिन नहीं होता अब। मैंने तो पढ़ा है, मेरे समय में था। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं √2, अगर कहीं लिखा रहे तो इसकी करनी हमेशा 2 होती है, जो नहीं लिखी रहती हम सिंपली उसको √2 ही लिखते हैं। और √2 का मतलब हम लिखते हैं कि 2 की घात होती है 1/2, ये तो होती है। अगर कभी कभार ऐसा हो कि √2 है या √x है, कोई भी x है, उसकी करनी 3 आ गई, इसका मतलब है कि उस x की घात होगी 1/3। सीधी सी बात ये है। और अगर सपोज कर लो जैसे सवाल के अंदर करनी 4 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, x की घात होगी 1/4। तो अब ध्यान देना है कि ये जो 4 लिखा है ये इसकी गुणा में नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, करनी वाला कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये रहेगा कि √2 की जो करनी है वो 4 है, तो मतलब 2 की घात 1/4 रहेगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये समझिएगा। यही सेम √3 के साथ भी है कि √3, ये 4 करनी √3 लिखा है, इसका मतलब है 3 की घात 1/4। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है इन चीजों को। अगर नहीं पता थी तो उसको बेटे नोट कर लें, याद रख लें इस चीज को। ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्मूला भी एक याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास में कि √ आपके पास में कोई x है जिसकी करनी a है, तो इसका मतलब होता है x की घात 1/a। तो इसको याद रख लें, यहाँ कुछ भी आए तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो ध्यान से। उसने कहा है कि करनी 4√2 प्लस करनी 4√3, 1/√3 की घात n के प्रसार में 5वें और अंत से, देखो 5वें पद में से दिक्कत नहीं है हमें, ये जो शब्द लिखा है अंत से 5वें पद का अनुपात है ना, जो अनुपात है वो √6:1 है। तो n का मान ज्ञात करो। मतलब क्या कहना चाह रहा कि प्रारंभ से, ये तो प्रारंभ से 5वां पद है, जब इसे हम खोलेंगे यानी कि हमारे पास में, अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझाऊं आपको, √2 करनी ये इतना प्लस 1/4 √3 की घात n को जब मैं एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड नहीं करूंगा वैसे क्योंकि हमें पता नहीं n है ना, तो क्या पता कितने पद आएंगे। जब इसको हम लोग प्रसारित करेंगे तो इसमें हमें 5वां पद मिलेगा प्रारंभ से, है ना। प्रारंभ से 5वां पद T1, T2, T3 है ना, ऐसे चलते चलते T4, T5, ये 5वां पद मिलेगा हमें T5। लेकिन एक 5वां पद होगा, मान के चलो अंतिम पद Tn है। क्या है? Tn है। तो इससे पहले भी एक 5वां पद यहाँ कहीं मिलेगा आपके पास में, यहाँ पे 5वां पद मिलेगा, वो वाला पद की बात कर रहा है 5वां पद। तो इस वाले 5वें पद का और इस वाले 5वें पद का जो अनुपात है इन दोनों का, वो दिया गया है √6:1। तो मेरे को n का मान निकालना है। तो कोई बात नहीं, पहले आप प्रारंभ से n, इसमें 5वां पद निकालिए, जैसे हम निकालते आए थे व्यापक पद। व्यापक पद याद करने के लिए क्या काम होता था भाई? व्यापक पद याद करने के सूत्र इस्तेमाल में लाते थे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इस सवाल को जब हल करूंगा तो मैं निकालूंगा प्रारंभ से, ठीक है ना, प्रारंभ से, प्रारंभ से, प्रारंभ से, ठीक है ना, 5वां पद, 5वां पद। वो कैसे निकलेगा, उसको कहेंगे हम T5, एंड T5 कैन बी रिटन एज 4 + 1। आपको पता है इसको ऐसा तोड़ना होता है। इसको नोट कर लिया ना, इसको हटा रहा हूं मैं, है ना, इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो जो a + b की घात n के प्रसार में हम लोगों ने पढ़ा था कई बार शुरुआत में,
बहुत अच्छे से पढ़ा है 8.2 के अंदर। प्रसार में अगर हम लोग व्यापक पद लिखेंगे, व्यापक पद मतलब कोई भी पद निकालना हो, व्यापक पद होगा, उसको निकालने का जो सूत्र होता था वो आता है TR+1 इज इक्वल टू NCR एंड A की पावर N माइनस R एंड B की पावर R। तो ये वाला फॉर्मूला ही हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे मेरे भाई, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो हमने क्या करा, R की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, जो बच्चे लगातार टच में वो समझ रहे होंगे। दैट इज इक्वल टू A का काम करेगा ये वाला √2, पहले लिख लो ना, NCR, N तो N ही है, NCR आपके पास में, लेकिन R का वैल्यू क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो R के वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। NCR और √2 की यहाँ पे करनी आ जाएगी 4 की घात आ जाएगा N-4, ठीक है ना, एंड B क्या है, 1/√3 करनी 4, इसकी घात पूरे की घात आ जाएगी 4, ठीक है बेटा। तो अब इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पांचवें पद अंत से कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताऊंगा पूरी डिटेल, टेंशन ना लो। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा जो प्रारंभ से पांचवा पद होगा, प्रारंभ से पांचवा पद, ठीक है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में, इसको सॉल्व अगर मैं करूंगा तो NC4 को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि N की वैल्यू पता नहीं है। मैंने अभी भी कहा था कि इसको लिख सकते हैं कि 2 की घात 1/4, इसको लिख सकते हैं क्योंकि करनी 4 है, तो 2 की घात 1/4 की घात N-4, ठीक है। और इसमें भी ध्यान देंगे 1/3 की घात 1/4 की घात हमारा 4, ठीक है ना। थोड़ा और सिंपल हो सकता है क्या, हो सकता है NC4 2 की घात 1/4 की घात N-4, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे 1 की घात 4 तो 1 ही रहेगा, है ना, बटे 3 की घात 1/4 की घात 4, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको 4 से 4 आसानी से काट दूंगा, तो फाइनली मेरा जो प्रारंभ से पांचवा पद है वो निकल के आ जाएगा NC4, और इसको अगर मैं लिखूं 2 की घात आ जाएगा N-4/4, ठीक है ना आपके पास में, इनटू देखो 1/3 इंटू 1/3, इसको आप इतना ही रख दो और इसको आप यहीं पे छोड़ दो कि दिस इज क्या, ये क्या है, प्रारंभ से ये पांचवा पद है, यानी कि हमने उसका पहला हिस्सा निकाल लिया है, इसको यहीं छोड़ दो, चाहे तो 1 बना लो, इसको 1 बना के छोड़ दो। अब मेरे भाई ध्यान दो, अब वो कह रहा है अंत से की क्या बात है, देखो अंत से, मेरी बात सुनो, मैं अगर आपको कहूं कि A + B की घात हमारे पास में 5 है, जब इसका प्रसार करेंगे तो इसमें कितने पद आएंगे, T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6, क्योंकि आपके पास में n की वैल्यू कितनी है, 5 है, और पदों की संख्या हमेशा n+1 होती है, यानी कि आपके पास में 5 + 1 दैट इज 6 होती है। तो अगर मैं प्रारंभ से पद निकालता हूं तो सीधी सी बात है ये वाला फॉर्मूला काम में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अंत से अगर पद निकालना पड़े, अंत से, तो तरीके कई हैं, वैसे 2 तरीके हैं, लेकिन उनमें एक आसान तरीका है जो कि हमेशा काम में आएगा, समांतर श्रेणी जो हम आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर, उसमें भी काम में आएगा। तो उसके लिए एक नोट याद रख लो, उसके लिए क्या याद रख लो, नोट। अगर अंत से निकालना पड़े तो देखो क्या करना है, मैं बता देता हूं, मैं लिखवा देता हूं अच्छे से नोट बना करके, ठीक है ना, अच्छे से नोट बना करके क्या कर लेते हैं कि अंत से A + B, इसको याद रखना, A + B की घात n के प्रसार में इसलिए कहता हूं विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज पूरी चैप्टर में नहीं आई, ये वाली जो बात है अब आई है ये बात, जबकि आनी चाहिए थी 8.2 के अंदर लेकिन नहीं आई। तो A + B की घात n के प्रसार में, ये तो प्रारंभ से था, ये व्यापक पद कहां से था, प्रारंभ से था, है ना, और लेकिन हम निकाले अंत से, तो A + B की घात n के प्रसार में अंत से मैं निकलवा रहा हूं सपोज पीवा पद, कौन सा पद, पीवा पद, पीवा मतलब पी कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें 5 है तो पी का मान 5 ले लेंगे। तो वो जो तरीका होगा वो होगा n+1 - p+1, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे प्रारंभ से
n प्लस वन माइनस पी प्लस वन आपके पास में वा पद। मतलब ये क्या हुआ है, आप कहोगे सर कैसा फॉर्मूला है आपके पास में, इसको ध्यान देंगे, इसको याद रख लेंगे कि अगर आपको अंत से कोई पद निकालना है तो अगर उसको प्रारंभ से देखना है कि कौन सा पद बनेगा तो आप फिर ये वाली टेक्निक लगा सकते हैं, ठीक है ना। चाहो तो इसको n प्लस पी n माइनस पी प्लस टू भी कर सकते हो, है ना, या इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n प्लस पी, है ना, आपके पास में n प्लस पी और क्या लिखा था अभी मैंने, n माइनस पी और प्लस टू वा पद, है ना, n प्लस टी क्या बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ, n माइनस पी प्लस टू वा पद आपके पास में। वेरीफाई करके देख लो, चाहे सपोज कर लो आपके पास में a प्लस बी की घात आपके पास में कौन सी है, मान के चलो 7 है, और मुझे क्या करना है, इसमें कितने पद होंगे, 1 2, है ना, कितने होंगे, 8 पद होंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T6 और T7 और T8, है ना, T8। सपोज कर लो आपको अंत से, इसमें अंत से पांचवा पद निकालना है, अंत से पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद। तो कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले से, n की वैल्यू ले लेंगे हम 7 प्लस 1, यानी कि आप प्रारंभ से कौन सा पद निकाल दोगे, प्रारंभ से कौन सा पद निकाल दोगे, p, 7 माइनस p का काम करेगा 5 माइनस 5 प्लस 2, यानी कहने के बाद 7 2 और 2 4 वा पद, यानी कि आप प्रारंभ से कौन सा पद निकाल दोगे, प्रारंभ से आप 4वां पद निकाल दोगे, कौन सा पद, 4वां पद, है ना, आपके पास देख लो। चाहे अगर आप अंत से 5वां पद देखो, 1 2 3 4, है ना, 5, ये वाला पद ही तो होगा हमारे पास में, ये वाला पद ही तो होगा जो हमें निकालना। तो ध्यान से देखो ना, तो ये तो प्रारंभ से चौथा पद है, ये तो कह रहा है, मैं ये तो कह रहा हूं कि अगर अंत से पूछा जा रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लो कि प्रारंभ से कौन सा होगा। तो अंत से अगर 5वां देखें तो प्रारंभ से चौथा है, तो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं, यानी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखना है आपको, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, आपके पास में। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा है हमें कहा है अंत से 5वां पद, ठीक है नहीं, तो ध्यान देना है, मैं बता रहा हूं आपको कैसे निकलेगा। अंत से 5वां जो पद होगा, 5वां पद कैसे निकाला जाएगा, यहां पे लिख लेंगे अब करके, यानी कि नई चीज कर रहे हैं ना, अब लिख के। तो वो प्रारंभ से कौन सा पद बनेगा, बताओ, प्रारंभ से कौन सा पद बनेगा, वो वाला फॉर्मूला लगा लो, n। अब n कितना है हमारे पास, यहां पर n कितना है हमारे पास में, तो n ही है, n माइनस पी प्लस टू वा पद होता है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई यहाँ p कौन सा है, p है 5, तो हम लोग p की जगह 5 इस्तेमाल में ले आएंगे, यानी कहने की बात है कि प्रारंभ से कौन सा पद निकालेंगे हम लोग, प्रारंभ से हम लोग निकालेंगे n माइनस 3वां पद, n माइनस 3वां पद निकालेंगे, ठीक है ना। तो प्रारंभ से भी n माइनस 3वां पद तो उसी फॉर्मूले से निकाल लो, है ना, आपके पास में। तो n माइनस 3वां पद कैसे निकलेगा, देखो n माइनस 3वां पद कैसे निकलेगा, n माइनस 3वां पद कैसे निकलेगा आपके पास में, यानी कि t n माइनस 3 मेरे को निकालना है, ये तो होता है n माइनस 3वां पद, तो यही होगा, लेकिन इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा हमें इन टर्म्स ऑफ प्लस 1 करके। तो इसको लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, n माइनस 2 प्लस 4 प्लस 1, आप देख लो ना खुद ही, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लिखना है इसको, व्यापक सूत्र तो ये लगाना r प्लस 1। तो अगर r प्लस 1 हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस n माइनस 3 में प्लस 1 करना पड़ेगा, लेकिन मामला गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे फिर घट के 2 ही बचेगा, तो यहाँ पे 3 बचना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 4 इस्तेमाल में ले आएंगे। इसका मतलब r का काम करेगा ये वाला काम, तो कैसे निकलेगा फिर, NCR r का काम आ जाएगा n माइनस 4 एंड उसके बाद में a का काम करेगा हमारे पास में ये, है ना, a का काम करेगा ये कि अंडर रूट 2 करनी 4 की घात n माइनस 4, ठीक है ना, आपके पास में, और फिर साथ में 1/, अंडर रूट 3 करनी 4 की घात आ जाएगी आपके पास में n माइनस 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें,
ठीक है ना। आपके पास में इसको क्या कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लेते हैं तो शायद बात आसान हो जाएगी और भी। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, ये n-4 को दुनिया की कोई ताकत नहीं कुछ और कह दे, इसको ध्यान दो, इसका मतलब है 2 की घात, अगर आप ध्यान दोगे 2 की घात 1/4, जैसे कि मैंने ऊपर भी किया था, इसकी घात देखो, जब इसको मैं खोलूंगा तो n से n कट जाएगा, n से n कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो घात आ जाएगी 4। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 1/4 की होल घात n-4। तो मैं थोड़ा सा, अगर वो नोट आपने नोट कर लिए हो तो भाई मुझे थोड़ी जगह प्रदान करो, आपसे रिक्वेस्ट है, तो मैं उनको हटा रहा हूँ, आप लोग उनको नोट कर लो जरा। ठीक है, चलो कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके आपने। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब क्या करो, ध्यान दो। इसको अगर मैं रखूं, इसका मतलब ये क्या था, ये क्या था, अंत से 5वां पद था ना, ये अंत से 5वां पद ही तो ये निकाल रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास में, लिख लो चाहे इसको अंत से, ठीक है ना, आप लिख लो चाहे तो, जो अंत से 5वां जो पद है बेसिकली वही तो निकल रहा था, ये प्रारंभ से निकाल लेते हैं हम, अरे वो ये चल रहा है कि n-4, बेटा ध्यान से देखो, इस 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ केवल 2 बचेगा, यहाँ केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा, इनटू, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको लिख देंगे हम, भाई 1 की घात तो कुछ भी कर लो, कोई मतलब थोड़ा, ये 1 ही रहेगा, लेकिन 3 की घात आ जाएगी, 1/3 की घात n-4/4, ठीक है ना, n-4/4। तो ये हमारे पास में, इसको चिक्का हो तो आप सेकंड इक्वेशन कह लो, जो कि हमने फर्स्ट इसको कह दिया था। अब हमें ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो प्रारंभ से, हमें ये तो कहा है कि प्रारंभ से जो 5वां पद है, ठीक है ना, अगर उसका अनुपात मैं अंत से 5वें पद के निकालूं, अंत से 5वां पद के साथ अनुपात निकालूं, तो वो अनुपात जो है वो √6/1 है, चेक कर लो, ये दे रखा, तो इसका मान हमने निकाल रखा है इक्वेशन फर्स्ट में, रख लो n-4 एंड 2 की पावर n-4/4 इंटू 1/3 बटे n-4 एंड 2, केवल 2 आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास में देखो ये 2 है, इंटू 1/3 की घात n-4/4 इज इक्वल टू √6/1। ठीक है मेरे भाई, ओके, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। तो एक बात जरा मैं थोड़ी सी ध्यान देना चाहता हूं, अगर मैं सही हूं तो आपके पास में, ठीक है, आपके पास में हाँ, ठीक है, ओके, ठीक। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि NCR इज इक्वल होता है NCn-R के, है ना। इसको चाहो तो आप ऊपर ही अप्लाई कर लेते हैं, और ऊपर ही अप्लाई करके थोड़ा सा आसान हो जाता है ये खेल। मतलब क्या है, मतलब जो मेरे पास में NCn-4 है, इट शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NCn-R। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको R हमारे पास n-4 अगर हो जाए तो क्या बन जाएगा, NCn-4, ठीक है ना, और जब इसको मैं खोलूंगा तो NC4 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग चाहें तो इसको, जो अंत से ही निकल रहा है हमारा, अंत से जो 5वां पद है, पांचवा जो पद है, इसको हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग NC4 भी कह सकते हैं, आपको इतना तो पता ही था, इतना तो हमने बताया ही था आपके पास में, जब हमने क्रमचय-संचय फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखा था। तो ये फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NCn-R, ये वाला फॉर्मूला हमने बताया था कि NCR
आर को हम लोग जब एन में से आर घटा के लिखते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं। तो आप चाहो तो इसमें ये फॉर्मूला लगा करके इसको ये बना सकते हो, मैंने भी बना के दिखा भी दिया। मतलब आप समझ नहीं रहे क्या? अरे आप समझ नहीं रहे मुझे लग रहा, देखो आप समझोगे। मैं इस फॉर्मूले में क्या कर रहा हूँ, मैं इस फॉर्मूले में क्या कर रहा हूँ, आर की जगह ना n-4 भर रहा हूँ। nc(n-4) इज इक्वल टू nc(n-4). अब चेक करो, nc(n-n+4), n से n कटेगा तो nc4। इसका मतलब nc(n-4) की वैल्यू क्या आ गई, nc4 ही तो आ गई। तो हमने इसको nc4 लिखा, कौन सी गलत बात कर दी, इंटू 2 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर n-4/4, इसको कह लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। तो अब अगर हम लोग इसको भी nc4 कह देते हैं तो हमारा तो काम बहुत आसान हो गया, इससे ये कल्टी हो जाएगा। और मेरे भाई ध्यान से सुनना है आप लोगों को, अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा 2 टू दी पावर n-4/4 बटे 3 बटे 2/3 टू दी पावर n-4/4 इज इक्वल टू √6/1। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा भाई, ठीक है। इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे कि 2 की घात n-4/4 इंटू 3 की पावर n-4/4/6, चेक 3 दूनी 6 इज इक्वल टू √6/1। अगर आप ध्यान दो इनकी घातांक जो है वो समान है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 6 की घात 2 या 6 की घात n-4/4 इज इक्वल टू इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ कि 6√6 या 6 टू दी पावर n-4/4। अब 6 इंटू, अब मेरी बात सुनो, इसको 6 की घात 1/2 लिखा जा सकता है, अंडरूट का मतलब तो यही होता है। तो 6 की घात n-4/4 शुड बी इक्वल 6 की पावर, देखो एक एरिया आधी एरिया की तो 3/2 हो जाएगी। घातों की तुलना कर लो, इधर भी 6 की घात ये है, इधर 6 की घात ये है, तो तुलना करने पर n-4/4 इज इक्वल आ जाएगा 3/2 के। और अगर मैं काटूँ इसको 2 बार कट जाएगा, और 2 तिया 6, n-4 इज इक्वल टू 6, या n की वैल्यू जो है बेटे वो आ जाएगी 10। आप चाहो तो देख लो, ठीक है ना, आप चाहो तो समझ लो, अच्छे से सो कर लो। बहुत सारी बातें थी जो नई इस क्वेश्चन में पता चली हैं आपको, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो नई पता चली हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, और मुझे लग रहा है बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए बेटा, अब 9th क्वेश्चन भी कैलकुलेशन वर्क वाला क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं सोचना है। भाई साहब कह रहे हैं कि 1 + x/2 - 2/x की घात 4, जहां x इक्वल नहीं है 0 के, का द्विपद पर में से, मतलब उल्टे काम कराने पे तुला है कि हमने पढ़ा था द्विपद पर में, 2 पदों के लिए पर में, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं यार एक काम करो, मेरे जानकार वाला सवाल है यार, 3 पद वाला है। कितने पद वाला है? 3 पद वाला है, इसको भी इसी से कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा अपने आप को धोखा देंगे इस क्वेश्चन के अंदर। धोखा इस तरीके से, 3 पद वालों को 2 पद मान करके चलेंगे। कैसे चलेंगे? थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी, लेकिन दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लेंगे और इसको हम लोग 1 + 1/x को ना, x/2 को, इसको तो एक पद कह लेंगे, माइनस 2/x को एक पद कह लेंगे, और इसकी घात 4। ठीक है बेटा, अब इसको आप a कह लो, इसको आप b कह लो, और फिर प्रसार कर दो। चलो मैं खोल देता हूं। पहला पद आएगा 4c0 और 1 + x/2 की घात 4, ठीक है ना। नेक्स्ट पद आएगा माइनस, ठीक है ना, क्योंकि माइनस वाला है ना, तो माइनस आएगा 4c1 एंड 1 + x/2 की घात 4 - 1 एंड आपके पास में 2/x की घात 1 प्लस 4c2 और 1 + x/2 की पावर 4 - 2 एंड 2/x की पावर आपके पास में आ जाएगा 2 प्लस 4c3 दैट इज माइनस, क्योंकि विषम पद में माइनस आता है, जहां पर b की घात विषम होती है, b की घात मतलब इस की घात विषम बनेगी तो वहां माइनस आएगा उस पद में। जैसे इसमें 1 आई थी तो यहाँ माइनस आया, यहाँ पर 3 आएगी तो माइनस आएगा, ठीक है ना आपके पास में। तो 1 +
x अपॉन 2 की घात 4 माइनस 3 एंड 2 अपॉन x की घात 3 और लास्ट पद बनेगा NC4 4C4 ये तो खत्म हो जाएगा, केवल 2 अपॉन x की घात आपका बनेगा 4। ठीक है ना, लेकिन बात इतने से नहीं बन पा रही है, थोड़ा सा उसको सिंपल कर लेते हैं। तो सिंपल कैसे करेंगे भाई, देखो पद ज्यादा लिखे जाएंगे तो मैं यहां से शुरू करूंगा क्योंकि ज्यादा काम होगा इसमें। 4C0 ठीक है, आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की घात 4 माइनस 4C1 ठीक है ना आपके पास में, यह जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की घात 3 इंटू 2 अपॉन एक्स। ठीक है, आपके पास में चाहो तो इनके मान रख लो। 4C0 का मान आपके पास में 1 होता है तो नो नीड टू राइट इट, यहाँ पे 1 मान लिख लो या नहीं लिखो। 4C1 का मान हमेशा 4 होता है तो उसको यहाँ पे 4 कंसीडर कर लो। और मेरे भाई फिर माइनस वाला नहीं प्लस वाला पद होगा ये वाला कि 4C2 का वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 अपॉन 2 और यह जाएगा 2 और 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या, है ना। 4 इंटू 3 हाँ ठीक है, एक कट जाएगा 6 आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इस वाले की वैल्यू आ जाएगी 6 और 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 2 एंड 2 अपॉन एक्स की घात 2 माइनस 4C1 की जो वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी जितनी इसकी वैल्यू थी। 4C1 की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, 4C1 की वैल्यू भी 4 आ जाएगी क्योंकि पता है ना 4C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 4C1 की वैल्यू 4 माइनस 1 के बराबर होगी। फॉर्मूला वही NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R वाले फॉर्मूले से। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आपके पास में, इसका मतलब क्या है कि 4C1 देखो ना 1 बनेगी तो इसकी वैल्यू अभी हमने पता है इसकी वैल्यू 4 होती है, इसका मतलब 4C3 की वैल्यू भी 4 ही हो जाएगी। तो मैंने इसकी वैल्यू 4 लिख दी है और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 टू दी पावर 1 एंड 2 अपॉन एक्स की होल पावर 3 और प्लस 4C4 की वैल्यू 1 होती है बेसिकली और 2 अपॉन एक्स की होल पावर 4। ठीक है ना, तो ये हमारे पे बन गया इसका काम। अच्छा अभी इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, अभी काम बाकी है, अभी काम बाकी है। देखो अब इसको भी हमारे पास में देखो, इस वाले का भी आप द्विपद प्रमेय से प्रसार खोलोगे, इस वाले का भी द्विपद प्रमेय से प्रसार खोलोगे, इस वाले का चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला खोल दो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। तो पहले मैं इसका खोल रहा हूँ, देखो दिस इज इक्वल टू, इसका जब मैं खोलूंगा तो ब्रैकेट बना लूंगा बढ़िया वाला, तो आ जाएगा 4C0 और 1 की घात 4, बस यही तो आएगा। दूसरा पद क्या बनेगा प्लस 4C1 और 1 की घात है ना 1 की घात 4 माइनस 1 एंड एक्स अपॉन 2 की घात 1 प्लस इस वाले का खोल रहा हूं मैं 4C2 एंड 1 की घात 4 माइनस 2 एंड एक्स अपॉन 2 की घात 2। ठीक है ना आपके पास में, देन आ जाएगा 4C3 एंड 1 टू दी पावर 4 माइनस 3 एक्स अपॉन 2 टू दी पावर आपके पास में आ जाएगा 3 प्लस 4C4 1 खत्म हो जाएगा, यानी कि ये तो खत्म ही हो गया, खत्म तो पहले भी था लेकिन चलो कोई बात नहीं, यह जाएगा एक्स अपॉन 2 टू दी पावर 4। तो इसका मतलब मेरे भाई ये किसका है, ये इसका है, इसका प्रसार है ये। ठीक है, अब इसका खोलते हैं, देखो ध्यान से सुनना, माइनस माइनस ये वाला माइनस। अच्छा 4 दूनी 8 लिख दे रहा हूं मैं, 4 दूनी 8 बटे एक्स में इधर लिख देता हूं और इसका ना इसका प्रसार खोल दूंगा मैं, इसका प्रसार भी ऐसे ही खुलेगा, केवल पहले 3 पद आ जाएंगे तो वो आ जाएंगे हमारे पास में कैसे, इसका है ना ए ये बी ये और एन ये, तो 3C0 एंड 1 टू दी पावर 3 प्लस 3C1 1 टू दी पावर 3 माइनस 1, ठीक है ना 3 माइनस 1 एंड एक्स अपॉन 2 टू दी पावर एक्स अपॉन 2 टू दी पावर 1 प्लस 3C2 1 टू दी पावर 3 माइनस 2 एंड एक्स अपॉन 2 टू दी पावर 2 प्लस आपके पास में प्लस 3C3
ये खत्म हो गया, और एक्स अपॉन 2 टू दी पावर 3, ये सारा काम किससे हो रहा है, द्विपद प्रमेय से हो रहा है, जो उसने कहा था। इसका मतलब हुआ इसका प्रसार तो ये बड़ा खुला, क्योंकि इसकी 4 घात थी, तो 1 2 3 4 5 पद इसके आए, इसकी घात कितनी थी, 3 थी, तो इसमें 4 पद आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। फिर आपके पास में आप आ जाओ, ये यहां तक का काम निपट गया ना, यहां तक का। अब इसका काम देखो, प्लस, यहां लिखता हूं मैं प्लस, प्लस का 6, देखो तो 2 दूनी 4, ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 24 लिख दूं उसको मैं, 24 बटे एक्स की घात 2, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसका प्रसार कैसे खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस, इसे डायरेक्टली खोल लो ना, क्यों, कौन देख रहा है यार, इतना द्विपद यूज कर लिया, या करना चाहो कर लो, द्विपद से ही कर लो ना, द्विपद से ही कर लो। द्विपद से क्या आ जाएगा, 2c0 एंड 1 टू दी पावर 2 प्लस 2c1 आपके पास में, एंड 1 टू दी पावर 2 माइनस 1 एंड x अपॉन 2 टू दी पावर 1 प्लस 2c2 एंड 1 टू दी पावर खत्म हो गया, एंड x अपॉन 2 टू दी पावर 2, इसका मतलब ये हो गया इसका पोर्शन पूरा का पूरा, ठीक है। अब भाई मेरे इससे तो खोलने की जरूरत है, तो एक ही पद है, माइनस के 4 इंटू इनके अंदर मल्टी, देखो ये हो जाएगा 2, अभी देखो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको हम 8 लिख सकते हैं, 8 चौक 32, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 32 बटे एक्स की घात 3, और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 1 प्लस एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 प्लस 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 बटे ये एक्स की घात 4 रखो आप, जो का तुम, ठीक है, जो का तुम। इतना रायता फैला दिया, समेटने का समय आ चुका है इसका, है ना। तो चलो समेट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फाइनल देंगे बस आंसर, देखो ध्यान से, 4c0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 4c1 की वैल्यू 4 होती है, आपको यहाँ 4 लिखेंगे, और सीधी सी बात है 1 खत्म हो गया, तो आ जाएगा इंटू एक्स बटे 2, एक्स बटे 2 ये वाला पद, प्लस 4c2 की वैल्यू मैंने निकाल दी अभी 6, थोड़ी देर पहले, इसकी वैल्यू 6 होती है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 6 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2, एक्स स्क्वायर बटे 4, बेसिक सी बात है, क्योंकि 2 का भी वर्ग है, प्लस 4c1 की वैल्यू, हमें 4c3 की वैल्यू भी हमारी 1 ही होगी, तो यहाँ पे 1 यानी कि ये पूरा 1 हो गया, तो आ जाएगा एक्स की घात 3 बटे 8। 4c4 की वैल्यू हमारी, नहीं 4c3 की वैल्यू 4 होती है, क्या होती है, 4 होती है, तो 4x की घात 3 अपॉन 8 प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और x की घात 4 बटे 16, x की घात 4 बटे 16, तो ये तो पूरे का सॉल्यूशन हो गया। माइनस के आप देख पा रहे हैं, पहले 8 बटे x को बाहर ही रखोगे आप, और अंदर जो है अंदर सॉल्यूशन करोगे, इसकी वैल्यू 1 हो गई, फिर प्लस इसकी वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पे x बटे 3x बटे 2 बन जाएगा ये पद, प्लस, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ 3 हो जाएगी, और 3 इंटू, और यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर बटे 4, है ना, प्लस, और इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, और x की घात 3 बटे 8, एक्स की घात 3 बटे 8, ठीक है मेरे भाई, बढ़िया, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे आ जाए 24 बटे एक्स स्क्वायर, 24 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बेसिक सी बात है 1 हो जाएगी, और मेरे भाई इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना, 2x अपॉन 2 बन जाएगा पूरा पद ये, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर बटे 4, ओके, प्लस नहीं माइनस, मैं क्या करता हूँ इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 32 बटे, पहला आ जाएगा पद 32 बटे एक्स की घात 3, चेक कर लो, अब जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो एक्स की घात 1 कट जाएगी, और ये कटेगा 16 बटे एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का 16 बटे एक्स स्क्वायर, और एक लास्ट में पद बचा है प्लस का, वो है 16 बटे आपके पास में एक्स की घात 4। क्या फ्रेम में आ रहा है सारा का सारा, दिख रहा है ना आपको पूरा जो मैं लिख रहा हूँ, हाँ भाई दिख रहा है। लाइट बहुत ज़्यादा हो रही है यार इसकी आज, क्या बात है, चलो कोई नहीं, चलने दो, ब्राइटनेस ज़्यादा है, कोई दिक्कत ना है, बस आपको दिखना चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ। चलो भाई समेट लो यार, ठीक है ना, समेटो, देखो जोमेटो नहीं समेटो,
तो 2 से 2 कटा और ये 2x हो गया, और ये कटेगा देखो 3 और ये आ जाएगा 2, तो प्लस का 3x² बटे 2 प्लस ये 2 2 4 दूनी 8 x की घात 3 बटे 2 फिर प्लस x की घात 4 बटे 16। अच्छा x की घात 4 बटे 16 कहीं और भी है? नहीं भाई 16 बटे x² है। x की घात 4 बटे 16 उल्टा है वो हिसाब है ना, x की घात 4 बटे 16, ठीक है, माइनस, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ध्यान से, बहुत ध्यान से, आ जाएगा 8 बटे x आ जाएगा, और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो x कट जाएगा और ये कटेगा 4 बार, तो 4 तिया 12, आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे केवल 12 माइनस के 12। भाई समझ लो ना, जब इस पद की इसमें गुणा होगी तो ये आ जाएगा, और जब इस पद की इसमें गुणा होगी तो 2 चौक 8 आ जाएगा, है ना, 2 चौक 8 आ जाएगा, 4 यहाँ होगा, 4 तिया हो जाएगा 12, और इस x से ये x कट जाएगा। मैं बहुत अच्छे समझ रहा हूँ, आप लोग भी समझ जाओगे अगर अपने हाथ से करोगे तो। अब देखो ध्यान से, मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर रहा हूँ, है ना, तो ध्यान दोगे तो ये कटेगा 2 बारी, और 2 तिया 6 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6, और एक घात भी कट जाएगी 6x, केवल 6x आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब इसकी गुणा में इसमें करूंगा तो सीधी बात है 8 से 8, ये केवल यहाँ पे माइनस का x² बचेगा, माइनस x² बचेगा। चलिए प्लस के, अब मैं 24 बटे x² के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक तो 24 बटे x² आपका पद आ ही जाएगा, और बेटे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की एक घात कट जाएगी, पहली बात तो 2 से 2 ही कट गया यहाँ, तो केवल 24 बटे x बचेगा, प्लस का 24 बटे x, 24 बटे x प्लस प्लस x² से x² और 6 चौक 24, तो यहाँ पे केवल बचेगा 6, माइनस ये वाले पद आ जाएंगे 32 बटे x की घात 3 एंड 16 बटे x की घात 2 एंड 16 बटे x की घात 4। तो एक बार ना मैं नजर मारना चाहता हूं, अच्छा कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है, देखो एक है, ठीक है ना, ध्यान से देखो, एक है 12 माइनस का है, एक प्लस का, तो माइनस के 11 हो गए, माइनस के 11। उसके बाद आगे कहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट 6 है, 6 कांस्टेंट है, तो प्लस के 6, तो माइनस के 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस के 5। तो अगर मैं चाहूं तो इसको हटा करके यहाँ से माइनस का 5 भी लिख सकता हूं। मैं जरा एक बार देख लूं आंसर इन्होंने किस फॉर्म में दे रखा है, आंसर इन्होंने किस फॉर्म में दे रखा है, आंसर इन्होंने किस फॉर्म में दे रखा है, x की घात, हाँ -5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको पूरे को एडजस्टमेंट करके, तो देखो ध्यान से, आंसर ही लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो -5 इन्होंने शुरू में लिख दिया होगा, या नहीं लिखा कोई बात नहीं, इन्होंने लिखा है x की घात 4 बटे 16, उत्तर मिला रहा हूँ मैं, x की घात 4 बटे 16 है, x की घात 4 बटे 16, ये आ गया, उत्तर मिला रहा हूँ भाई मैं, आ गया। अच्छा इस 1 की जगह मैं -5 लिख दे रहा हूँ, बस आंसर मिला दे रहे हैं फटाफट। -5 कैसे आया पता है ना, इन कांस्टेंट टर्म को एडजस्ट करके, है ना, जो कांस्टेंट टर्म थी, यानी कि जो संख्याएं थी। आप ये मत समझना -5 कहाँ से आया यार, अभी चलो बता देंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा पद है x की घात 3 बटे 2, x की घात 3 बटे 2, ये भी आ गया, ठीक है। उत्तर माला में उत्तर मिला रहा हूँ भाई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। फिर है x² बटे 2, x² बटे 2 कहाँ को है, x² बटे 2, x² बटे 2, तो x² बटे 2 नहीं आ रहा, इसके अंदर आ रहा x, हमारा आ रहा 3x² बटे 2। तो ऐसा क्या कर दिया मैंने गलती, यानी कि ये 3 नहीं आना चाहिए, मतलब ये 3 यहाँ नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 1 2 3 30, इसमें ये 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3/2, ये कटेगा 2 बार, तो 6 ही तो होती है, ठीक तो लिखा मैंने। तो ये मेरे पास में यहाँ पे कितना आएगा, इसकी वैल्यू 6 आ गई, और 6 आ गई ना, इसकी वैल्यू आ गई 6, और यह आ जाएगा x² बटे 4, x² बटे 4। चलो ठीक है, एक मिनट, मैं भी कुछ गलत देख रहा हूँ शायद, x की घात 3 बटे 2 भी आ गया। अच्छा इस टर्म में गड़बड़ है, इसका मतलब इसमें थोड़ी गड़बड़, मैं इसको स्टार बना रहा हूँ, देखूंगा कहाँ गड़बड़ है। उसके बाद में है -4x, -4x, 4x कहाँ आएगा, हमारा कितना आ रहा है, 6x है। देखो -4x भी आ जाएगा, बिकॉज, अरे सब बन रहा है यार, मैं वैसे ही जल्दबाजी कर रहा हूँ। सुनो, देखो मैं कर देता हूँ उसको पूरा, तभी ये मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा।
पहला पद जो आ रहा है मैं लिख देता हूं साथ साथ, x की घात 4/16। मैं आंसर ऊपर लिखता हूं यार, क्योंकि तो आपको समझ में आ ही गया होगा पूरा खेल। ठीक है, ओके, आंसर ऊपर लिखता हूं मैं इसका, यहीं से बना करके। पहली जो टर्म आंसर में दी है वो दी है x की घात 4/16, x की घात 4/16, जो कि हमारे पे है, ये आ गई। दूसरी जो टर्म दी है वो दी है इन्होंने x की घात 3/2, ठीक है ना, जो कि ये आ गई। और भाई देखो, फिर देखो एक्स स्क्वायर वाले पद, एक्स स्क्वायर वाला पद एक ये रखा और एक्स स्क्वायर वाला पद एक ये रखा, इन दोनों को पास पास रख लो, यानी कि 3x² माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ये भी आ गया और ये भी आ गया। उसके बाद में आई है जो टर्म है x वाली, तो 2x ये रखा है आपके पास में, 2x प्लस का और माइनस के 6x, यानी कि ये वाला भी आ गया और ये 6x भी आ गया आपका। ठीक है, अब रखो, देखो पहले बड़ी घात फिर छोटी, हमने x की घातों को आरोही क्रम में लिखा है ना, तो पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर आपके पास में 1, उसके बाद में हम लोग कांस्टेंट देखेंगे, तो 1 आपके पास में आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस के 11 और प्लस का 6। उसके बाद में हम चलते हैं, आगे की जो टर्म लिखी है वो है 16/x, 16/x क्या आई है, 16/x। देखो कहीं 16/x है क्या, 16/x है क्या, 16/x है नहीं, 24/x है। कितना है, 24/x है, लेकिन 8/x ये भी तो है, तो देखो यह है 24/x, वो भी आपका प्लस का और माइनस का 8/x, माइनस का 8/x, कोई बात नहीं, हो गया ये भी। उसके बाद जो है वो है 8/x², तो एक्स स्क्वायर वाली जो बटे में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये है 24/x² प्लस का 24/x², ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर ये माइनस के 16/x², ये वाली भी आ गई। ठीक है, अब लास्ट में बचता है हमारा x की घात 3 वाला, तो x की घात 3 वाला है 32 बटे माइनस का 32/x की घात 3, ये वाला भी आ गया। और फिर लास्ट में बचता है 16/x की घात 4, बस आ गया आंसर। इसको एडजस्ट करो फटाफट, x की घात 4/16 प्लस x की घात 3/2 प्लस, देखो 1.5 में से ये घटेगा तो आ जाएगा आपके पास में x² 2, सॉल्व कर लेना इसको। जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के, तो 3 में से जब 2 घटेगा तो एक ही तो बचेगा, x² 2 प्लस 6 में से 2 जाकर के 4x बचेगा और इसमें से माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का ध्यान दो 24 में से 8 जाकर के 16 बचेगा, 16/x प्लस माइनस, देखो और यहाँ पे भी यही बात है, 24 में से 16 जाकर के बचेगा 8x, वो भी 8/x², बाकी 32/x की घात 3 और प्लस 16/x की घात 4 आपका आंसर आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका बड़ा दिमाग खराब करने वाला सवाल है यार। चलो बेटा, अब जैसा सवाल अभी किया है भारी भरकम यार, ऐसा ही एक सवाल और है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पे लिखा है, 3 पद वाले का प्रसाद द्विपद से करा रहा है। ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं कि इसका प्रसाद द्विपद से करो, ऐसे ही करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन किया था, तो आप लोग खुद भी प्रयास कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर आप देखें इसमें, मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो मैं हल कर रहा हूं, इसमें थोड़ी सी दिमाग लगाना शुरुआत में, बाकी सब आसान है, कैलकुलेशन है सिर्फ। ये 3x² माइनस के 2ax प्लस का 3a² आपके पास में और की घात है 3, तो इसमें ना एक काम कर लो, थोड़ा सरल रहेगा, ये 3 और 3 वालों को एक साथ लिख लो, है ना, तो इसको लिख लो आप यहाँ पे मेरे हिसाब से 3 कैपिटल ब्रैकेट लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, 3x² एंड प्लस के 3a² और माइनस का 2ax को ऐसे लिख लो, उसकी घात लिख लो 3, और इन दोनों को इसमें से उसमें से 3 कॉमन निकल आएगा। देखो ध्यान से अगर मैं करूं कि ये ऐसा हो जाएगा, 3 कॉमन निकल करके x² प्लस का a² और माइनस का 2ax, है ना, कि होल घात 3। अब इसका खोलेंगे हम द्विपद से, इसमें लगाएंगे जिसमें हमारे पास में पहला पद a का काम ये करेगा, दूसरा पद ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यहां से करूंगा मैं, नीचे से प्रसार कर रहा हूं भाई, तो आ जाएगा 3c0 एंड 3 इंटू x² प्लस a² की जो होल घात है, इट शुड बी 3, है ना, ये तो होगा। फिर माइनस 3c1 एंड 3x² प्लस a² की घात 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ
यहाँ पे आएगा फॉर्मूले के हिसाब से 3 - 1, तो मैं 3 - 1 ना लिख करके 2 लिख रहा हूँ, और साथ में लिख रहा हूँ मैं जो हमारा 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 आर 2ax है, 2ax है, उसकी घात आ जाएगी आपकी 1, ठीक है ना, आपके पास में, है ना, आपके पास में ऐसे होगा। देन नेक्स्ट पद आ जाएगा प्लस का 3c2 एंड आपके पास में आ जाएगा 3x² प्लस a² की होल पावर 3 - 2, इसका मतलब 1, एंड 2ax की होल घात 2, ठीक है ना। और इसका अंतिम पद बनेगा, वो बनेगा 3c3 एंड आपके पास में 3x² प्लस a² की होल घात 0। इसको तो लिखना ही नहीं चाहिए था, इसको तो लिखना ही नहीं चाहिए था, है ना, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खत्म ही हो जाएगा पहला पद, तो बचेगा 2ax की घात 3, ठीक है। अब देखो 3c0 का मान आपको पता है 1 होता है, और 3 की घात 3 का मतलब 27, 3 3 होती है 27, तो 27x² प्लस a², ये तो पहला पद आ गया कि घात 3 माइनस 3c1 का मान 3 होता है, और अगर ध्यान दो 3 की घात 2 9 तिया हो जाएगा, ये भी 27 है ना, समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। 3 की घात 2 का मतलब 9 हो गया, और इसका मान होता है 3, तो 9 तिया 27 हो गया, और आपके पास यहाँ आ जाएगा x² प्लस a², साथ में 2ax, है ना, आपके पास प्लस 3c1 का वैल्यू होता है 1, ठीक है ना, आपके पास में 1 नहीं 3 होता है ना, 3 होता है, 3 इसकी वैल्यू होती है 3, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 मतलब 3 तिया 9, और x² एंड प्लस a², साथ में आ जाएगा 4a² एंड x², ठीक है ना, आपके पास में दैट इज, और इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 a की घात 3 एंड x की घात 3, ठीक है ना। अब देखो सुनो क्या, सुनो, इसकी घात 2 है यहाँ, इसमें फिर से द्विपद पर में खुलेगा, तो 27 को रख लो बाहर, ठीक है ना, और इसके अंदर फिर से द्विपद पर में खोल दो NC3, अरे NC3 नहीं 3c0, x² की घात आ जाएगा 3 प्लस 3c1, x² की घात आ जाएगा 2 एंड a² की घात आ जाएगा 1, प्लस 3c2 एंड x² की घात आ जाएगा 1 एंड a² की घात आ जाएगा 2। मैं क्या कर रहा हूं, a² प्लस x² प्लस a² की घात 3 में भी द्विपद पर मैं खोल दे रहा हूं, ठीक है ना, आपके पास में तो एक पद हो रहेगा 3c3 एंड x तो खत्म हो गया, a की घात स्क्वायर की घात 3 आपके पास में। अब देखो ध्यान से 27 इसके अंदर देखो 27 दूनी होते हैं 54, तो यहाँ पे मैं 54 लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो 54ax लिख दे रहा हूँ मैं, ax, और अंदर फिर मैं काम कर लूंगा। चाहो तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र भी धोखे से खोल सकते हो, धोखे का मतलब बीच में कोई चेक नहीं करने जा रहा आएगा, या आप द्विपद प्रमेय में इतने ईमानदार हो तो आप द्विपद प्रमेय ही खोल लो। क्या खुलेगा कि 2c1 है ना, 2c1 x² की घात 2 प्लस 2c2, नहीं यार 2c0 आएगा ना आपके पास में, 2c0 है ना आपके पास में, और फिर आएगा 2c1 x² की घात 1 एंड a² की घात 1, ठीक है ना आपके पास में, देन 2c2 एंड ये तो खत्म हो गया, a² की घात 2, ये हो गया ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसका मतलब हिसाब इसका भी हो गया है। देखो 9 चौक 36 36 और a² एंड x² और ब्रैकेट में मेरे पास है x² प्लस a², x² प्लस का a², ठीक है ना। एक पद और बच रहा है, उसको हम नीचे लिख लेते हैं, 8a की घात 3 एंड x की घात 3। चलो मेरे बेटे अब देखो ध्यान से सुनना, 27 तो है ही है, इसकी वैल्यू होती है 0 नहीं 1 है ना, 3c0 की वैल्यू 1, x की घात आ जाएगा 2 तिया 6 प्लस इसकी वैल्यू 3 होती है, और ये आ जाएगा x की घात 4 a², इसकी वैल्यू भी 3 होती है, ये आ जाएगा 3
एक्स स्क्वायर ए की घात 4 और इसकी वैल्यू 1 होती है तो ए की घात आ जाएगा 6, ए की घात आ जाएगा 6। ये तो हिसाब हो गया पहले ब्रैकेट का माइनस का। 54 ए एक्स 54 ए एक्स आपके पास में, और मेरे भाई इसकी वैल्यू तो पता ही है आपको, एक्स की घात 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 होती है तो आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू ए की घात 4। मैं कह भी रहा था फॉर्मूला डायरेक्ट खोलो, लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। ए का वर्ग प्लस बी, ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, किसके लिए, किसके लिए, इसके लिए। चलो ठीक है, प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस बहुत समय हो गया। तो 36 ए स्क्वायर एक्स की घात 4 प्लस 36 ए की घात 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 ए की घात 3 और एक्स की घात 3। ठीक है ना। चलो भाई अब देखो ध्यान से, अब देखो मैं 27 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं बिना किसी झिझक के। तो 27 एक्स की घात 6 प्लस 27 दिया 81 एक्स की घात 4 ए की घात 2 प्लस 27 दिया फिर से 81 एक्स की घात 2 ए की घात 4 प्लस 27 ए की घात 6 27 ए की घात 6 माइनस, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 54 ए एक्स की घात 5 माइनस 54 दूनी होते हैं 108 ए की घात 3 एक्स की घात 3 ए की घात 3 एक्स की घात 3, इसकी गुणा इसमें करो, माइनस के 54 ए की घात 5 एक्स, ठीक है, प्लस आगे तो सब बिखरा पड़ा है 36 ए स्क्वायर एक्स की घात 4 प्लस 36 ए की घात 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 ए की घात 3 एक्स की घात 3। अब आंसर लिखने का तरीका वही होता है कि पहले एक्स की सबसे बड़ी घात देखो क्या है। एक्स की सबसे बड़ी घात 6 तो ये रखी है, 6 से बड़ी भी कोई है क्या, नहीं, एक्स की घात 6 ही सबसे बड़ी, तो 27 एक्स की घात 6 तो ये आ गया। उसके घात बाद देखो एक्स की घात 5 वाला पद कौन सा है, यानी कि ये वाला तो आ गया, इसको हम ठीक ऐसे गोल करते चलेंगे। 5 वाला देखो, 5 वाला एक्स की घात 5 वाला पद ये रखा है यहाँ, और भी है कहीं, ये है, और भी है कहीं एक्स की घात 5 वाला, नहीं है, तो माइनस के 54 ए एक्स की घात 5। अब एक्स की घात 4 वाला पद, 4 वाला पद तो यही रखा है यहाँ, और भी कहीं है 4 वाला, है ये वाला पद, एक्स की घात 4 वाला एक पद ये रखा और एक पद ये रखा है, ध्यान से देखो एक्स की घात 4 वाला, तो 81 प्लस का है और 36, 81 और 36 कितने हो जाएंगे भाई, 81 और 36, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर है उसमें भी ए स्क्वायर है तो जुड़ जाएंगे इसीलिए ये, तो 7 81 36 और 11 117, तो आ जाएगा 117 एक्स की घात 4 और ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर एक्स की घात 4, ए स्क्वायर एक्स की घात 4। ठीक है मेरे भाई, अब ये भी हो गया हिसाब इसका भी। अब देखो एक्स की घात 3 वाला कहाँ है, एक्स की घात 3 वाला कहाँ है, एक्स की घात 3 वाला ये रखा है यहाँ, और एक्स की घात 3 वाला एक ये रखा है यहाँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान दें 108 ए की घात 3 एक्स की घात 3 में से 8 घटा दो तो 100 बचेगा, माइनस का 100 ए की घात 3 और एक्स की घात 3, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर वाले देखो, एक्स स्क्वायर वाले एक तो ये रखा है यहाँ, और एक्स स्क्वायर वाला एक ही रखा 36, 81 और 36 को इस बार जोड़ लो, जोड़ा तो पहले भी था, जोड़ा तो मैंने पहले भी था, कहीं माइनस का मिस्टेक तो नहीं कर दिया, अरे इतना डर क्यों रहा है, पहले कर ले तो फिर से वही 117 प्लस का 117 ए की घात 4 और एक्स की घात 2, है ना, ए की घात 4 एक्स की घात 2। अब एक्स वाले देखो, खाली एक्स वाले, तो वेयर एक्स वाला केवल ये बच रहा है एक, है ना, यही तो है, तो माइनस के 54 ए की घात 5 एंड एक्स, और फिर जो कांस्टेंट है बिल्कुल अलग, ये वाला देखो, ये केवल ये कि 27 ए की घात 6। अब वो घड़ी आ गई है रिजल्ट देखने की, क्या हमारा आंसर सही है। 27 भाई देखो, 27 एक्स की घात 6, ओके,
54 ए एक्स की घात 5 ओके, 117 ए स्क्वायर एक्स की घात 4 ओके, उसके बाद में 116, ओए 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 ओए, ये यहाँ पे गड़बड़ है। अभी देखते हैं इसको देखते हैं, आगे बढ़ो। 117 ए की घात 4 एक्स स्क्वायर ये भी ओके, माइनस के 54 ए की घात 5 एक्स ये भी ओके, और 27 ए की घात 6 ये भी ओके। इस पद में गड़बड़ है, इस पद का मतलब है 100 ए की घात 3 वाले कहाँ थे, ए की घात 3 वाले, ए की घात 3 वाला एक पद ये था, और ए की घात 3 वाला लास्ट में एक पद था, लास्ट में था ना, हाँ ये 8 था यहाँ पे। आंसर में आया है 116। इसका मतलब है कि ये दोनों जुड़ने चाहिए, इसका मतलब, और ये भी ध्यान दो, ये माइनस का होना चाहिए, ये माइनस का होना चाहिए, इट शुड बी माइनस, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये घात, ये माइनस वाला सवाल है, तो जहां पर b की घात माइनस में आती है टर्म माइनस में आएगी ही आएगी। देखो क्या कमाल है, दिस इज मैथमेटिक्स। जिसको आ गया तो भाई साहब वो मजा आ जाएगा उसका। तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये 116 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 116। ठीक है, अब डांस करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पद सही हैं, सब ओके है, ठीक है ना। तो बेटे इस तरीके से हमने इस चैप्टर का समाप्ति की है। हम लोग नए चैप्टर में आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।